Hello students, welcome back to my channel. This is Alicia Obroy and we'll be starting up with our part number 9 of unit 3, that is determination of income and employment. Students, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ex ante and ex post. ठीक है, अगर हम लैटिन टर्म्स के हिसाब से देखें, एक्स एंट का मतलब होता है बिफोर और एक्स पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। मतलब अगर हम इन रेफरेंस टू सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट देखें तो एक्स एंट मतलब वो सेविंग्स या वो इन्वेस्टमेंट विच आर एक्सपेक्टेड, विच आर डिजायर्ड, वॉलंटरी और प्लान्ड। मतलब करने से पहले सोचना कि भाई इस महीने मेरी 200 सेविंग्स होंगी, मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। मतलब अभी किया नहीं है मगर आप प्लान कर रहे हो, वॉलंटरीली यू आर रेडी टू डू दैट, यू डिजायर टू डू इट, यू एक्सपेक्ट कितना सेविंग्स होगा या इतना इन्वेस्टमेंट होगा। सो अगर मैं बात करूं एक्स एंड सेविंग्स की, तो एक्स एंड सेविंग्स होता है प्लान्ड सेविंग्स ऑफ द हाउस होल्ड। अगर मैं बात करूं एक्स एंड सेविंग्स की, दैट इज प्लान्ड सेविंग ऑफ द हाउस होल्ड, कि एक हाउस होल्ड विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम कितना सेविंग्स करने का प्लान करता है। और अगर मैं बात करूं एक्स एंड इन्वेस्टमेंट की, तो इसका मतलब होता है व्हाट इज द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और व्हाट इज द डिजायर्ड वॉलंटरी एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। तो अगर हम ऊपर से देखें एक्सेंट का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बजट बनाते हैं, अभी खर्चा हुआ नहीं है, करने से पहले सोचना। तो मतलब बिफोर हैंडेडली कोई चीज सोच समझना या सोचना या प्लान करना, उसको बोल दिया हमने एक्स एंट। और अगर हम बात करें एक्सपोस्ट की, एक्सपोस्ट हो गया जैसे आपकी बैलेंस शीट होती है, लैटिन में बोलते हैं इसको आफ्टर। मतलब व्हाट इज द एक्चुअल रियलाइज्ड अमाउंट, उसे स्टडी करना। ठीक है, अगर आपने देखना है सेविंग्स कितनी है, मतलब आपकी टोटल इनकम कितनी थी, उसमें से कंजम्पशन निकालोगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालोगे, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आपकी सेविंग्स है कितनी। तो इंटेंडेड हो गया या एक्चुअल रियलाइज्ड हो गया या अनप्लान्ड, जिसके बारे में आपने सोचा समझा नहीं था, लेकिन जो व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट आफ्टर, उसको बोल दिया हमने एक्स पोस्ट। तो आइए नोट से पढ़ लेते हैं आप। Ex ante and ex post both are from Latin words. Ex ante means before and ex post means after. तो अगर हम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का रेफरेंस ले, इट मीन्स डिजायर्ड, प्लान्ड, इंटेंडेड, एक्सपेक्टेड, वॉलंटरी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और एक्स पोस्ट एंड एक्स एंट सेविंग exposed and savings and investment means the actual realized savings and investments which is left after deducting the consumption expenditure. तो इनकम में से मैंने कंजम्पशन निकाल दी, तो मुझे पता चल गया कि मेरी एक्चुअल में सेविंग्स है कितनी। So students, this was the difference between ex ante and ex post. यहाँ से आपसे 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने विद एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन इन सबको समझाना है। ठीक है, टिल देन we'll meet in the next class. Like, share, comment your suggestions and questions, and do subscribe to my channel. Thank you so much.